सभी धर्म प्रेमियों का पारस चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के हृदय में स्थित भगवान महावीर मेमोरियल बेनिटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली, जहां दिनांक 13 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महामहोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन अपार श्रद्धा, महान भावनाओं और ऐतिहासिक भव्यता के साथ संपन्न किया गया। ये दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व, धर्माराधना का क्षण और अज्ञान को मिटाने वाली प्रकाश की किरण बनकर उभरा, जहां श्रद्धालुजन हजारों की संख्या में उमड़े और धर्म रस की अमृत वर्षा में भीग गए। ये कार्यक्रम भावलिंगी संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज एवं राष्ट्र संत आगम रत्नाकर विद्यावाचस्पति उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद के साथ ही कार्यक्रम में आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य डॉक्टर मुनि श्री अभिजित कुमार जी, प्रवर्तनी निपुणा शिशु, परम पूज्य प्रवचन प्रभाविका गुरुवर्य श्री मंजुला श्री महाराज साहब के पावन सानिध्य में श्रद्धा भाव संग भव्य रूप से संपन्न किया गया। तो आइए जुड़िए इस पावन अवसर से, देखिए वो अद्भुत दृश्य जो जीवन में सदा के लिए स्मृतियों में बस जाने योग्य हैं। मंगलाचरण से लेकर सामूहिक आराधनाओं तक हर क्षण श्रद्धा और समर्पण से परिपूर्ण था। ओम ह्रीं नमो आयनियाणं। इसी क्रम में आगे माननीय महानुभावों द्वारा दीप प्रज्वलन कराया गया, जिसके उपरांत सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने मंगल भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। पूरे जैन समाज का परम सौभाग्य है ये जगह 74 के अंदर, उस समय तत्कालीन जब हमारा 25 निर्माण साहब भी मनाया था हमने, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस जगह में पूरे चारों संप्रदाय के जैन समाज को 4.2 एकड़ जगह अलॉटमेंट करी और 99 के अंदर ये बन के तैयार हुई और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कई दिनों से महामंत्री श्री विपिन जी जैन और आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री संपतमल जी नाहटा के प्रयासों से हम ये स्वरूप देख रहे हैं और इस कार्यक्रम की भी रूपरेखा देख रहे हैं। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते रहेंगे। तीर्थंकर महावीर ने कहा, जियो खुद और अन्य को भी जीने दो, जीवन सुधा पियो तुम प्रियवर और अन्य को भी पीने दो। धर्म वही जो सब जीवों को भव सागर से पार लगाए, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता से जीना सिखलाए। आज भगवान महावीर सिंह जन कल्याणक का पावन महोत्सव बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस संस्थान पर मनाया जा रहा है। इसमें आप सभी उपस्थित हैं। इस समारोह का आयोजन भगवान महावीर मेमोरियल समिति ने किया है। इसके साथ ही जैन महासभा दिल्ली के समस्त कार्यकर्ता इस कार्य में संलग्न हैं। जैन परंपरा में जिनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने जैन परंपरा में दीक्षा नहीं ली। जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली उस दिन उन्होंने यह बंधन भी तोड़ दिया। वे केवल ज्ञानी बने, परंतु उन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन नहीं किया। उनके अनुयायी अपने आप को जैन कहते हैं, परंतु उन्होंने जो हमें संदेश दिया वह केवल इतना था, अपना सच में से जा, स्वयं सत्य खोजें। हम लोग जो बैठे हैं, हर एक के मन में ये बात आ रही है कि जैन एक क्यों नहीं है। हर कोई चाहता है कि जैन एकता हो, हिंदू समाज में भी एकता हो, लेकिन उस लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। जब प्रभु महावीर ने कहा सर्वधर्म सम्मान, सम उपस्थित हो रहे हैं जैन समाज के अग्रणी नेता आदरणीय श्री राजकुमार जी जैन ओसवाल। 7 प्रशांत सागर हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, 4200 से ज़्यादा धर्म हैं,
फिर भी हम भगवान महावीर के चरणों में आए हैं, इससे बड़ा और हमारा परम सौभाग्य क्या हो सकता है। इस बीच कार्यक्रम में भगवान महावीर स्वामी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित भव्य भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। प्रभु महावीर को ध्याए, प्रभु महावीर को ध्याए। अहिंसा मैत्री समता अपरिग्रह निश्चलता। मैं तो जैन समाज के इतने अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित रहा हूँ। कभी नवकार महामंत्र का विज्ञान भवन का कार्यक्रम तो पूरे विश्व ने देखा है। अणुव्रत भवन के कई कार्यक्रमों में मैं गया हूँ। संपतलाल जी ने मुझे छतरपुर भवन के उस कार्यक्रम में कई बार बुलाया है। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों से मैं बहुत नज़दीक से जैन समाज को देख रहा हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता अपने मुख से नवकार मंत्र का मंत्रोच्चार करते हैं। हम बहुत चीज़ों में जब कहीं बात करते हैं, इवन खाने की बात भी अगर हम करें, तो अगर हम कहीं जैन फूड लिखा है तो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि भाई ये जो खाना है ये बड़ा सात्विक है, इसको हमें खाना चाहिए। इसी बीच कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रवेश वर्मा जी ने उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया व साथ ही कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे जैन सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। सभी श्रद्धालु अपने भावों को व्यक्त कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी ने अपने भावों को व्यक्त कर अपने श्रद्धा भाव को सभी के समक्ष रखा। ऐसे ऐसे महान मुनियों का, महाराज जी का, साध्वी जी का हमको दर्शन करने को मिल जाए इस जीवन में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जैन समाज एक अपने आप में ऐसा समाज है जो समाज के बाकी सारे समाजों को दिशा भी दिखाता है। आपका जो जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और पूरा साइंस के ऊपर में निर्धारित है। अगर बाकी सारे समाज भी कुछ आपसे सीख लें तो ना केवल हमारा शरीर बल्कि ये पूरा देश ही एक अच्छे रास्ते पर चल सकता है। आदरणीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, विधायक आदरणीय श्री अनिल जी शर्मा, उनका स्वागत। सालार्पण में जिनका नाम उल्लेख करूं वो कृपया आगे आ जाएं। श्रृंखलाबद्ध रूप से आगे बढ़ते हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। ये सम्मान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हमारे हृदय से निकलने वाला अभिनंदन था, जो उनके योगदान और आशीर्वाद के लिए था। स्वागत सम्मान के उपरांत मंचासन पर विराजमान पूज्य महाराज जी व पूज्य साध्वी जी ने धर्म सभा को अपने दिव्य वचनों से धर्मलाभ प्रदान किया। उनका प्रवचन श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो गया। और खिलौना क्या है आपके हाथों में, आप जानते हैं। शायद ऐसी सभाओं में एक खिलौना घर में ही रहना चाहिए। इतने महान साधु भगवंत यहां विराजे हों, हम मोबाइल से खेलते रहें, ये उचित तो नहीं है। मूल में कर दी भूल तो हो जाएगा जीवन में डब्बा गुल, फिर पड़ेगी खाली धूल। उसी लिए मूल में कभी नहीं होनी चाहिए, तभी जीवन रहेगा हमेशा सुपर कूल। तो सुपर कूल रहना जरूरी है
और उसके लिए मूल को याद रखना जरूरी है। इसके उपरांत मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की भव्य उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और अधिक भव्यता प्रदान की। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनका आगमन आज के इस कार्यक्रम में हुआ है। धीमे धीमे श्वास लें, आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ें। पूरी तल्लीनता के साथ फील करें आपके दोनों पैर डीपली रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम शिथिल हो रहे हैं। कितनी गति करते हुए आप अपने स्थान से, अपने संडे के कंफर्ट जोन को तोड़कर इस महावीर मेमोरियल के जोन में पहुंचे। जितना उस कमर में लचीलापन आ रहा है, उतनी आपकी भावधारा में भी लचीलापन बढ़ रहा है। और अपने चेहरे और मस्तक पर ध्यान को ले जाएं। पूरी अपर बॉडी भी रिलीज कर रही है सारे स्ट्रेस को, और आप रिलैक्स हो रहे हैं। छोटे बड़े सभी तरह के लोग हैं, पर सबके अंदर एक कॉमन पॉइंट है, वो है सभी साधना से जुड़ गए हैं। कोई साधु है, कोई साध्वी है, कोई श्रावक है, कोई श्राविका है। जो जानवर है वह भी उस श्रावकत्व के तत्व से जुड़ रहा है। प्रभु की वाणी जो खिर रही है, वो उसको अपनी भाषा में समझ पा रहा है। अरहम 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 अरहम। उनके स्वागत हेतु विशेष रूप से मोमेंटो और शॉल अर्पित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में जैन धर्म के आदर्शों को सराहा और इस कार्यक्रम को आत्म कल्याण की दिशा में एक अनूठा प्रयास बताया। भगवान महावीर मेमोरियल समिति जैन समाज रत्न के द्वारा आज उनको सम्मानित कर रही है। हर्ष का विषय है कि प्रभु के जन कल्याणक महोत्सव पर आज जब हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हैं और विशेष रूप से आचार्य विमर्श सागर जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और साध्वी श्री मंजुला श्री दीदी, आपकी उपस्थिति हमें ढेरों आशीर्वाद दे रही है। आज इस कार्यक्रम में पहुंचना थोड़ा मेरा मुश्किल हो रहा था, बार बार चल रहा था कि शायद नहीं आना होगा, पर गुरु का इतना आशीर्वाद था कि जैसे भी करके मैं यहाँ पहुँच पाई और मुझे आनंद की अनुभूति है कि आपकी उपस्थिति का आशीर्वाद मुझे मिल पाया। पर प्रभु ने जो सोचा था वो हुआ। एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने मुझे दी, और आज जब इस जिम्मेवारी पे मैं खड़ी हूँ तो मैं दूर तक ये देख पा रही हूँ कि दिल्ली में न जाने कितनी ही चीज़ों को अभी करने की आवश्यकता है। जब समाज में रहना है तो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना। जो गुरु कहते हैं वही बात, हमेशा गुरुजन हमें एक ही विषय देते हैं, भाई समाज के भले के लिए जियो। अपना भला तो सब करते हैं, एक ही मनोभावना है, एक ही मनोदशा है कि जिन शासन को उन्नत कैसे किया जाए। भगवान वर्धमान स्वामी ने कभी भी लड़ने, लड़ाने, मरने और मारने का संदेश नहीं दिया। हमेशा जुड़ने और एक दूसरे को जोड़ने पर प्रभु महावीर का विश्वास था। श्री बजरंग जी कुंडलिया गांधीनगर सभा के, इनका विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। निवेदन श्रीमान दिनेश भाई डोसी से आज के इस कार्यक्रम के आभार ज्ञापन हेतु। आज भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव हम मनाने आए हैं।
हम अपने कहते तो हैं कि वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है। वर्धमान भगवान महावीर का बाल्यकाल का नाम था। आज उनके सिद्धांत भगवान महावीर के आज हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन में चाहिए, खाली ये शब्दों में नहीं रह जाए। अगर उनके भगवान महावीर के सिद्धांत हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें सब पता है कि आज की व्यापक सामाजिक या राजनीतिक या विश्व लेवल की जितनी भी जो समस्या है सबका समाधान हो जाए। पूज्य मुनि श्री विचिंत्य सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से सभा को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। चत्तारि मंगलो अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलो साहु मंगलम अरिहंत शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि। समापन अवसर पर माननीय पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सारा ही कार्यक्रम बहुत अति सुंदर रहा। रेखा जी सीएम दिल्ली ने आके जैनियों को बहुत उत्साहवर्धन बात कही। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री और पूर्व सांसद श्री परिवेश वर्मा जो कहते हैं कि मैं अपने आप जैनी हूँ। उनके पिताजी ने मरने से 10-12 साल पहले रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था और वो जैन धर्म से बहुत जुड़े हुए थे। उसी परंपरा को पालन करते हुए उन्होंने कहा मैं यहाँ पे, मेरे को तो आज तक कोई भी जैन कार्यक्रम में बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाता हूँ। उनका ये लगाव देखने में बहुत अच्छा लगा। समय बहुत अच्छा करवट ले रहा है और अभी 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विज्ञान भवन में पधारे थे और उन्होंने बहुत उत्साहवर्धन किया। और आज के प्रोग्राम में दिल्ली की सीएम पधारी और जैन धर्म के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। सभी को सादर जय जिने। आज कई वर्षों के उपरांत तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्मोत्सव चारों संप्रदाय ने मिलकर बहुत हर्षोल्लास से मनाया। चारों संप्रदाय के यहाँ पर गुरुजन यहाँ पर विराजमान थे और सभी ने बड़ी भक्तिपूर्वक भगवान महावीर के जीवन दर्शन के ऊपर अपने मंगल प्रवचन दिए, मंत्र नवकार के ऊपर अपने अच्छे मंगल प्रवचन दिए। दर्शकों, कुछ इस प्रकार ये आयोजन यहीं विराम लेता है। पुनः उपस्थित होते रहेंगे आपके समक्ष। तब तक देखते रहिए पारस चैनल। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।